ईश्वर का आगमन पृथ्वी पर क्यों होता है? भगवान सदाशिव से पार्वती ने पूछी, प्रभु जिसको अपना आराध्य बताते हैं, जिसको अपना स्वामी बताते हैं, जिसको आप बार बार कहते हैं कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म, ये राम ब्रह्म है, एक व्यापक है। ये राम परम ब्रह्म है, ये राम व्यापक है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परम आनंद, एक परावरनाथ और परम आनंद स्वरूप है। इनको आप निर्गुण बताते हैं, इनको आप सगुण बताते हैं। लेकिन निर्गुण, जब वो निर्गुण है तो सगुण कैसे बने? जब सब जगह व्याप्त है, अप्रकट है, तो प्रकट कैसे होंगे? शिव ने, प्रभु ने पार्वती के इस प्रश्न का उत्तर सहज में दिए। इस शब्द में देखिए, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जिमिहि पल बिलग नहीं जैसे। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की। पार्वती, जो गुण से अति परे है वे सगुण कैसे हुआ? जो गुण से अति परे है वे सगुण कैसे होंगे? तो जैसे पाला पत्थर से जल अलग नहीं होता, बर्फ से जल अलग नहीं होता, वैसे ही मेरे राम सब जगह व्याप्त है। अग जग मग सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट है और सर्वव्यापी है, सर्वरूप है। जहां प्रेम का दर्शन होता है, जहां प्रेम का रगड़ होता है, जैसे अग्नि सर्वव्याप्त, सब जगह अग्नि विद्यमान है, परंतु देखी नहीं जाती, वही देखी जाती है जहां रगड़ हो। जैसे अग्नि सर्वव्याप्त है, परंतु देखी नहीं जाती, देखी जाती है वहां जहां रगड़ हो। ठीक वैसे ही महादेवी, हमारे भी भगवान, हमारे प्रभु, जहां प्रेम का रगड़ होता है वहां देखे जाते हैं। जैसे मैले दर्पण में चेहरा नहीं देखे जाते, दीवाल में चेहरा देखे नहीं जाते,
लकड़ी में चेहरा देखे नहीं जाते, चेहरा को देखने के लिए निर्मल जल, निर्मल दर्पण चाहिए। सीता ये निर्मल दर्पण चाहिए। वैसे ही हमारे प्रभु को देखने के लिए निर्मल हृदय चाहिए। पार्वती, तुम पूछ रही हो कि मेरे प्रभु कैसे आते? सुनो, किसके लिए आते, इसे सुनो। विप्रधेनु सुर संतीत लिंह मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संतीत लिंग मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। पूछ रही हो किसके लिए, क्यों आते, क्या उद्देश्य, क्या उनका कारण है? विप्रधेनु विप्र का काज कर लिया। विप्रधेनु सूर्य धेनु गौ का रक्षा करने आते हैं। विप्रधेनु सूर्य देवताओं की रक्षा करने आते हैं। संत हित, संतों का कल्याण करने आते हैं। संतों को दर्शन देने आते हैं। वो भी निज इच्छा, अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। माया से अति परे, गुण से अति परे, इंद्रियों से अति परे वो परमात्मा विप्र काज के लिए, गौ के लिए, संत और देवता के लिए इस पृथ्वी पर शरीर धारण करते हैं। एक कथा बताता हूं। जब जब भक्तों पर संकट आता है, दुख आता है, तब तक भगवान अपने रूप को रचते हैं। एक विचित्र कथा गजराज की है। गजराज हाथियों का राजा। गजराज त्रिकूट पर्वत पर निवास किया करते थे। गर्मी के कारण एक दिन वह गर्मी के कारण गर्मी से विकल हो गए और अपने स्थान से निकल पड़े। बड़े बड़े हाथियों और हस्तिनियों के साथ वरुण देवता के ऋतु नामक बगीचे में पहुंचे। गजराज त्रिकूट पर्वत पर रहते थे। गर्मी से विकल होकर बड़े बड़े हाथियों के साथ, हस्तिनियों के साथ वरुण देवता के ऋतुमान नामक बगीचे में निकल पड़े। वहां अत्यंत विस्तृत सुंदर सरोवर देखा और देखते तदंतर उस सरोवर में प्रवेश कर गया। उस सरोवर में प्रवेश करने के पश्चात अमृत तुल्य मीठे जल को पी करके और तृप्त हुआ। अपने परिवार के साथ, हाथियों के साथ, हस्तिनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ पुनः उसी सरोवर में खेलने लगा।
उसी सरोवर में गिर गए। उसी समय हुआ क्या, उस सरोवर में विशाल ग्राह रहा करता, विशाल एक ग्राह था और उस गजराज के पैर को पकड़ लिया। गजराज के पैर को जब ग्राह ने पकड़ा तो ग्राह को ही अहंकार हुआ कि मेरा पैर कौन पकड़ेगा, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मेरा कौन पकड़ेगा। उस समय गजराज ने भी अपना पैर खींचा, ग्राह ने भी नीचे को खींचा, मुंह में उसे बहुत बिजोड़ पकड़ लिया है। दोनों अपनी अपनी शक्ति का अभ्यास करने लगे। गजराज ऊपर खींच रहा है और ग्राह नीचे खींच रहा है। गजराज का क्रोध बढ़ता जा रहा है कि मुझे पकड़ने वाला कौन, शक्ति का अहंकार है इसे, शक्ति। ग्राह भी शक्ति लगाया, दोनों तरफ युद्ध होने लगा। वर्षों तक युद्ध चलता है, कई वर्षों तक युद्ध चलता है। जल में रहने वाला ग्राह है, कभी परास्त नहीं हो रहा, क्योंकि अपने घर में शत्रु की शक्ति दोनी होती है। गजराज दूसरों के घर में प्रवेश किए हैं, ग्राह का घर जल है और ग्राह की शक्ति प्रबल हो गई। गजराज के पैर को पकड़ा हुआ है, वर्षों तक युद्ध चला। गजराज पस्त होने लगे, ग्राह ने उस गजराज के पस्त हुए गजराज के पैर को पकड़ करके और जल के अंदर खींचने लगे। गजराज की शक्ति क्षीण हो गई, अब झुकने लगे। उस समय हाथियों ने देखा, पुत्रों ने देखा कि अब तो राजा की मृत्यु हो, अब नहीं बचेंगे। सभी लोगों ने, परिवार के लोगों ने, कुटुंबी जनों ने सुन में सुन मिला करके खींच रहे हैं गजराज को, ताकि बचा लिया जाए। परंतु मौत से कौन, काल से कौन बचाए। गजराज को खींचने लगा ग्राह, खींचते खींचते गजराज के सर को डुबो दिया। केवल सुन, बस इतना बाकी है, गजराज की मृत्यु निश्चित है। अब गजराज भी समझ गया कि मेरी रक्षा अब नहीं हो सकती, मेरे परिवार के, मैं भी थक गया शक्ति लगाकर, मेरे परिवार के लोग भी लगता है कि मेरी जीवन लीला है, मेरी और समाप्त हो गई। उसके बाद गजराज के मुख से आवाज आई, यह कश्चनेशो बलिनो यंत्र गोरगात प्रचंड वेगात धावतो भृशम भीतम परिपन्नम परिपाति यद भयान मृत्यु प्रधावत पर्णम तमीमहि, प्रधावत पर्णम तमीमहि। इसलिए आवाज आई गजराज के मुख से, जो प्रचंड वेग वाले महाकाल, जो प्रचंड वेग वाले महाबली विकराल, काल रूपी सर्प के भय से जो सबकी रक्षा करने वाला भगवान है, जो प्रचंड वेग वाले महाबली विकराल काल रूपी सर्प के भय से जो सबकी रक्षा करने वाले, जिसके आदेश से मृत्यु भी, काल भी, दस्त सबको मारने के लिए दौड़ता रहता है, वो भगवान अगर है
मैं उन भगवान सच्चिदानंद प्रभु के शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। मैंने तो आपको देखा नहीं कि आप कौन हैं। इस प्रकार गजराज ने भगवान को जब याद किया, उस समय भगवान वैकुंठ लोक में विद्यमान थे लक्ष्मी के साथ, पलंग पर बैठे हैं। इस प्रकार आत्मभाव जब गजराज के सुने, भगवान के कानों में जब पड़ी, पर्यंक विसृजन गणान गणयन भूषा मणि स्मरन् तानोरपि गदाग देति निगदन् पद्मामनावलोकयन् निर्गच्छन् परसिदम् खगपतिं चारोहमारयवतु ग्राहग्रस्त मतंग पूर्वम समुद्रधाराय नारायण। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। आत्मस्वर करुण स्वर जब की भगवान श्रीमन नारायण के कानों में गया, लक्ष्मी के साथ पलंग पर बैठे, उस समय पर्यंक विसर्जन, पलंग को छोड़कर भगवान पलंग को छोड़कर पर्यंक विसर्जन गणान गणयन, पार्षदों की परवाह न करके पद्मा मनावलोकयन, लक्ष्मी की ओर न देखती, गदा गदेत निगदन, गदा 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 निर्गच्छन खगपतिम, गरुड़ पर बिना कुछ बिछाए हुए भगवान श्रीमन नारायण भक्तों का हित करने वाले, गरुड़ पर बिना कुछ बिछाए हुए नंगे पीठ ही गरुड़ पर दौड़ गए। हरि कहलाने वाले सर्वव्यापी भगवान, व्याप्त कहलाने वाले सर्वव्यापी भगवान, जिस सरोवर में गजराज ग्राह के फंदे में फंसा, भगवान को बुलाया। आज भगवान उस ग्राह से गजराज को बचाने के लिए आकाश मंडल में विद्यमान हुआ। उस समय गजराज ने आकाश में भगवान को गरुड़ पर बैठे जब देखा, आकाश मंडल में भगवान को गरुड़ पर बैठे जब देखा, गजराज का हृदय पुलकित हो गया। आ गए भगवान, आ गए स्वामी, धन्य है आप। आज मैं आपके दर्शन से कृत हो गया, धन्य धन्य हो गया। उस समय लोग आपको सच्चिदानंद कहते, आपको लोग निर्विकार कहते, नेति नेति कहकर के वेद गान करते हैं आपका। क्या दूं मैं आपको, क्या है मेरे पास? मैं पशु ठहरा भगवान, वो भी शत्रु के फंदे में हूं मैं, क्या दूंगा? उस समय गजराज ने सरोवर में से एक कमल का फूल सूंड लपटाया, सूंड से कमल का फूल तोड़ा, भगवान से कहा कि भगवान ले लो, इस समय में आपको भला क्या दे सकता हूं? भगवान का ये स्वभाव है। कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति भक्ति परहिं मश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो बात, जो कोई भी व्यक्ति प्रेम से अगर मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पण करता है, मैं उस भक्त के
प्रेम पूर्वक दिए हुए उस भोग को दौड़ करके खा। ठीक उसी प्रकार आज गजराज ने भी भगवान को सरोवर में से कमल तोड़ करके जब देने लगा तो भगवान प्रसन्नतापूर्वक भक्त के दिए हुए हाथ का एक फूल स्वीकार किए और तुरंत अपने चक्र सुदर्शन से ग्राह के मस्तक को काट करके गजराज को सुखी कर बचा लिए। इस प्रकार से आज भी जो कोई भक्त भगवान की शरण में रहता है तो भगवान उस भक्त की सदा रक्षा किया करते। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान जय।